आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी। सबसे पहले देखिए आपको बताते हैं ये होता क्या है। जब हम किसी बॉडी के चारों ओर यानी होल पार्ट, सभी पार्ट पर फोर्स अप्लाई करें, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करें। देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक, जिस पर हम चारों तरफ से ईच डायरेक्शन से इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट इसकी जो रेडियस है वो r है। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब इसकी शेप नहीं चेंज होगी, केवल क्या चेंज होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो इसका मतलब कि इसकी रेडियस भी चेंज होगी। जब आप फोर्स लगा रहे हो, इसको दबा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये कंप्रेस्ड होगा, और कंप्रेस्ड होगा तो इसकी रेडियस में कुछ कमी आएगी, और वो जो कमी आ रही है उसको हम मान ले रहे हैं डेल्टा आर। ठीक, पहले इसकी रेडियस जो थी वो आर थी। जब हमने इसको फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया तो ऐसी स्थिति में इसकी रेडियस कम हो गई। कितनी कम हो गई, हमने मान लिया डेल्टा आर कम हो गई। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कि अब इसकी रेडियस कितनी है, तो आप जानते हो कि हम क्या करेंगे, इस कैपिटल आर में से ये डेल्टा आर को माइनस कर देंगे, या इधर से भी आप कर सकते हो इस चीज को, आर माइनस डेल्टा आर, ये हो गया इसका रेडियस करंट में फोर्स लगाने के बाद। तो अब इस ऐसी स्थिति में देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। तो देखिए, विथ इन इलास्टिक लिमिट इलास्टिसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, या इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। अब आइए बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो देखिए आपने देखा इसको, यानी आप, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, नॉर्मल वॉल्यूम स्ट्रेस का और वॉल्यूम स्ट्रेन का। तो देखिए सबसे पहले आइए हम निकालते हैं इसका नॉर्मल वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा। तो देखिए नॉर्मल वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स को हम अगर F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने F फोर्स इस पर लगाया हुआ है, और एरिया को अगर हम A मान रहे हैं, ठीक, तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम स्ट्रेस का फार्मूला हुआ F अपॉन A। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। ठीक, तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन ऑन इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात करें, अगर इसका वॉल्यूम V था तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा V। ठीक, इसका वॉल्यूम अगर हम V से रिप्रेजेंट करें तो अभी ऐसी स्थिति में इसका जो वॉल्यूम होगा वो डेल्टा V हो जाएगा। जब इसकी रेडियस में कमी आ रही है तो वॉल्यूम में भी कमी आएगी। ठीक, तो कितनी कमी आएगी, डेल्टा V की कमी आएगी, डेल्टा V अपॉन इनिशियल वॉल्यूम जो कि V रहा होगा, जिसको हमने V माना है। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आइए देखते हैं फार्मूला बल्क मॉडुलस निकालने का। तो आप देखिए बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, देखिए नॉर्मल वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। यही तो फार्मूला बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का ही रेशियो होता है आपका बल्क मॉडुलस।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट करते हैं। बल्क मॉडुलस को आप बी से रिप्रेजेंट करते हो, वॉल्यूम स्ट्रेस को आपने निकाला है एफ अपॉन ए। ठीक, अब इसमें बच्चों एक चीज ध्यान देना, जो ये वॉल्यूम है वो कम हो रहा, वॉल्यूम इसमें क्या हो रहा, कम हो रहा। तो ऐसी स्थिति में जब भी इसमें डिक्रीजिंग हो रहा तो यहां पर हम इसके वॉल्यूम में माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा वी है ये दिखा रहा कि इसका वॉल्यूम कम हो रहा। ठीक, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस चीज को। तो देखिए, यानी एफ अपॉन ए अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। अब देखो, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब यहां पर जो है वो चेंज ऑफ प्रेशर की बात हो रही है, तो लिखेंगे वी नो दैट एफ अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज ऑफ प्रेशर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं आइए बी में, तो ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ये हो गया बल्क मॉडुलस निकालने का फार्मूला। ठीक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।